अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पेशावरी रोश बनाने का ऐसा आसान तरीका कि आप घर पर भी इसको बहुत इजी तरीके से बना सकेंगे और इसको बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले मैं लिया है 2 किलो मटन, काली मिर्च, नमक और ये है प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन। इसको कटिंग नहीं करना है, हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। पहले हम कढ़ाई में रख देंगे मटन। मैंने बड़े साइज़ के पीसेस लिए हैं, रोज़ के लिए इतने ही बड़े साइज़ के पीसेस इस्तेमाल होते हैं। तो अच्छा, इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 किलो मटन है, इसमें मैं सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इस वजह से कम पानी ऐड किया है कि खुद ही अपना पानी रिलीज़ करेगा। और इसको प्रेशर कुकर पर नहीं पकाते, इसको हमेशा ही मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में पकाते होते हैं। तकरीबन 3 घंटे के लिए इसको पकाना होता है। मटन अपना ही पानी रिलीज़ करेगा और इसी में ही पकता रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी, 3 घंटे हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह पेशावरी मटन रोस्ट रेडी है। अब हम प्याज निकालेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी प्याज जो ऐड किए थे वो निकाल लेंगे और मज़ेदार सा मटन रोस्ट रेडी है। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया जाता है, तभी रोस्ट का असल जायका आता है। इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाया जाता है। इसकी खासियत यही है कि ये मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता है। वैसे तो ये अमूमन कोयलों पर पकता है, लेकिन अब कोयले अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए कढ़ाई पर इसको गैस पर मीडियम फ्लेम पर पकाना पड़ा। लेकिन यकीन मान, इससे बहुत अच्छा जायका आया था। आप भी ज़रूर ट्राई करना। इसको पकाना इतना मुश्किल नहीं है, बस ये कि पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उसकी खासियत यही है कि इसको ज़्यादा टाइम तक पकाया जाता है जिससे इसका। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना गला हुआ है और कितना ईजी तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह।